नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मेरी एक सब्सक्राइबर जो कोलीग रहे हैं उस व्यक्ति की जिसके साथ एक घटना हुई उनकी एक घटना बताने जा रही हूँ जिसने उनके दिमाग को घुमाकर रख दिया। वह उनका जो पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा नहीं था वह भी पक्का कर दिया और साथ ही साथ माँ चंडिका की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा कैसे हुई चलिए वो भी जानते हैं। लेकिन ये घटना जानने से पहले, सच्ची घटना जानने से पहले मोक्षवाणी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा और ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वह सच्ची घटना कौन सी चलिए जानते हैं। वह घटना हुई थी सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ एक गवर्नमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका काम नदी, तालाबों और जो आसपास के जल स्रोत हुआ करते तो उसके संरक्षण और साफ सफाई का काम वो देखता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने नया नया ज्वाइन किया था, इसलिए सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए वह खुद ही सबसे आगे आके बड़े अधिकारियों के काम करता था, उनकी बात मानता था। इससे कुछ दिनों में सबका फेवरेट बन गया। चूंकि उसकी नई नई गवर्नमेंट जॉब थी, इसी में अपने क्वार्टर में अपनी माँ, पत्नी रश्मि और बेटे जो उसका 5 साल का था आरव के साथ रहता था। उसकी पोस्टिंग बिहार में हुई थी और बिहार के एक शहर में ही हुई थी। लेकिन बिहार के उस शहर में उसके बाहर निकल निकल के बहुत ज़्यादा तालाब और नदी वगैरह बने हुए थे, इसलिए उसको बाहर ट्रैवल करना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में। ऐसे ही एक तालाब का केस या एक तालाब का साफ सफाई का मामला उसके बड़े अधिकारियों के पास आया। वह तालाब जो था वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चक्कर में बहुत ज़्यादा कुख्यात था, तो बड़े अधिकारी उस काम को लेने से हिचक रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ को अपनी पोजीशन अच्छी बनानी थी और उनकी नज़र में अच्छा बनना था, इसलिए सिद्धार्थ ने वह काम अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया। उसके अधिकारियों से समझाया भी कि यह काम बहुत खतरनाक है, हम गवर्नमेंट को मना कर देंगे, लेकिन सिद्धार्थ उनकी नज़र में अच्छा बनना चाहता था, इससे वह तैयार हो गया। उसने किसी की नहीं मानी, इसीलिए वह उस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। तो दूसरे दिन अधिकारियों ने ऐसे एक फाइल दी कि जहाँ उसे उस तालाब का रिव्यू वगैरह लिखना था और वहाँ कर्मचारियों को बुला के सफाई वगैरह करनी थी। उस तालाब के किनारे दिन में तो बहुत ज़्यादा लोग आया जाया करते थे कि मतलब आसपास लोग रहते थे, भ्रम वगैरह होते थे, लेकिन ज़्यादा लोग तो नहीं जाते थे। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत लोग रहते थे उसके आसपास, मछुआरे वगैरह। लेकिन उस पर रात के किनारे, और वो भी रात की वजह से वहाँ पर कोई नहीं जाता था कि रात में वहाँ पर हर लोग जाने से डरते थे। सिद्धार्थ ने सोचा कि सुबह 6 बजे से मुझे वहाँ जाना है तो 3 घंटे मुझे वहाँ ट्रैवल करने में लगेंगे, इसलिए वह रात को 12 बजे अपनी पत्नी रश्मि को बताकर उस तालाब के किनारे के लिए निकल गया। वह तालाब शहर से कुछ किलोमीटर ज़्यादा दूर था, इसलिए उसको 3 घंटे ट्रैवल अपनी कार से उसने किया। रात के 3 बजे वह उस तालाब के किनारे पहुंचा और साथ ही साथ उसने उस तालाब के बारे में जो रिपोर्ट लिखनी थी, जो उसको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी, वो उसने सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट की। इस सब में उसको 1 घंटा करीब लग गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो थक जाता है तो उसने सोचा कि अभी 2 घंटे लगेंगे, 6 बजे कर्मचारी वगैरह आएंगे, तो मैं 2 घंटे तक क्या करूँगा। वो उस इलाके फ़ोन के ज़्यादा नेटवर्क नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक नेटवर्क थे, इससे वो ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चला पा रहा था। तो उसकी आदत थी सिगरेट पीने की, तो वह सिगरेट जलाकर वहाँ बैठ के पीने लगा तालाब के किनारे। फिर जब वो बोर हो गया तो वह कार के अंदर जाकर बैठ गया। अचानक से उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया कि इस इलाके में छोटा बच्चा कहाँ से आ गया, क्योंकि उस इलाके के दूर दूर तक कोई भी मछुआरा कम्युनिटी भी नहीं रहा करती थी। वह चौंका, वह कार से बाहर निकला, लेकिन वह उसका नाम लेने लगा तो वह चौंक गया कि आखिर ये मेरा नाम कैसे जानता है। वह इसकी ओर बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक से उसकी पत्नी का फ़ोन आ गया और उसकी पत्नी ने उसे चिताया कि अब उसने ऐसा बोला कि आरव के पापा, आप उस इलाके में किसी भी आवाज़ के बारे में ध्यान मत देना, आप किसी भी आवाज़ के पीछे मत जाना, क्योंकि जिस इलाके में आप गए हो, मेरे आपको दोस्त से पता चला है कि वो एक पनडुब्बा का इलाका है। पनडुब्बा जो जल के भीतर एक दानव रहता है, जो और एक ऐसी एंटिटी रहती है जो लोगों को अपनी ओर बहलाकर अपनी ओर खींचती है और आखिर में पानी में डुबाकर मार देती है। उसको इसकी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए लेकिन उसको अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। उसकी पत्नी ने कसम वगैरह दे के उसको रोक लिया, इसलिए वह उसके बच्चे की आवाज़ सुनकर भी वहां नहीं गया। वह बच्चा कुछ देर तो चिल्लाता रहा, फिर अचानक से वो गायब हो गया, उसको पता भी नहीं चला। सुबह कर्मचारियों ने काम वगैरह देखा और फिर वैसे कि वैसे ही वह रात को वहां पर रुक गया, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत काम निपटाना था। वह उसी रात वहां पर रुका और फिर वैसे ही उसके साथ व्यक्ति वह फिर दिखाई दिया, लेकिन वह उसकी कार के पास आ गया था। वह बार बार कार का कांच खटखटाता, वह डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन उसकी पत्नी सतर्क थी, इसलिए उसने इस बार उसको माँ चंडिका की
एक लॉकेट पहनाकर भेजा था। वह बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो लॉकेट उसने गले से निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और उस एंटिटी के पीछे भागा। ना जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वह एंटिटी जो थी वह डर के पानी में भाग गई और बहुत जोर से चीखती हुई चिल्लाती हुई गई, और अचानक से ऐसे पानी की गहराई में जाते हुए देख के सिद्धार्थ भी डर गया और तुरंत वो अपनी गाड़ी के साथ बहुत तेज स्पीड में भागा और घर में आकर अपनी पत्नी को धन्यवाद किया कि उसके दिए लॉकेट की वजह से वह बहुत भयानक एंटिटी जिसने अपना रूप बदल तक लिया था वह उससे बच गया। उसकी पत्नी उसके बाद उसके पति को लेकर, अपने बेटे को लेकर माँ चंडिका के मंदिर गई, माँ को प्रसाद वगैरह चढ़ाया और उसने फिर ऐसा किया कि उसने बड़े अधिकारियों ने भी उसको चेताया था, इसीलिए उसने बहुत माफ़ी मांगी अपनी पत्नी से कि बड़े अधिकारी से कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जिसका उसके प्राण जाते जाते बचे थे। आखिर में माँ चंडिका की कृपा से उसके प्राण भी बच गए और वह आज अपने परिवार से खुशी खुशी रह रहा है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर वालों की और या फिर जो आपके हितैषी हैं आप उनकी बात अवश्य माना कीजिए। वे हर बार आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं बोलते, कई बार आपको चेताने के लिए या आपकी रक्षा के लिए बोलते। जैसे सिद्धार्थ के मामले में सिद्धार्थ की पत्नी ने उसकी बात ना मानते हुए भी उसको माँ चंडिका का लॉकेट दे दिया था, जिस कारण उसके प्राण ना सिर्फ बच गए अपितु उस इलाके में भी उसके बाद कोई ज़्यादा पैरानॉर्मल घटना देखने को नहीं मिली। जय माता दी।